नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नगर वासियों की मांग पर विधायक ने किया ट्वीट तो हटा दी गई बैरिकेडिंग। कागजात में हेर फेर कर एक से अधिक पासपोर्ट बनवा लोग भर रहे हैं विदेश तक उड़ान। सभी ब्लॉकों में खुलेगा पशु औषधि केंद्र। फिंगर आइरिस हो गया फेल, अब ओटीपी से मिलेगा राशन। और मदरसा बोर्ड की परीक्षा में 968 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। नगर वासियों की मांग के बाद गौरी बाजार में सदर विधायक के एक ट्वीट के बाद गौरी बाजार के रामपुर चौराहे पर लगा बैरिकेडिंग हटा दिया गया। बैरिकेडिंग हटाने की जिद पर अड़े नगर वासियों के साथ एक दिन पहले एडिशनल एसपी ने बैठक भी की थी। कुछ दिनों के ट्रायल पर खुलवाने का आश्वासन दिया था। बताया जा रहा है कि इसी बीच सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी और जिसे अधिकारियों को कई बार पत्रक भी सौंप चुके थे, बैरिकेडिंग हटाने की मांग पर दबाव बढ़ने पर एडिशनल एसपी ने बैठक किया था और पटरी से अतिक्रमण हटाने की शर्त पर कुछ दिनों के लिए ट्रायल पर बैरिकेडिंग हटवाने का आश्वासन भी दिया था। परंतु विधायक की एक ट्वीट पर अब बैरिकेडिंग को हटा दिया गया। बैरिकेडिंग हटने के बाद वाहन चालकों को अब सुविधा मिलेगी और चालकों में चौराहे से लेन बदलने की होड़ भी लग गई, जिससे कुछ देर के लिए यहां जाम भी लग गया। हालांकि अब क्षेत्र के लोग इस बैरिकेडिंग के हटने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। जिले में कागजातों में हेर फेर कर एक से अधिक पासपोर्ट बनवाने का मामला लगातार सामने आ रहा है। 20 दिनों के अंदर 2 मामले सामने आए हैं। पुलिस जांच के बाद इस मामलों में खुद ही केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। एक से अधिक पासपोर्ट तैयार कर जालसाज विदेशों तक उड़ान भर रहे हैं। नियम है कि एक व्यक्ति एक ही पासपोर्ट बनवा सकता है, लेकिन जिले में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जन्म तिथि और नाम में आंशिक संशोधन कराकर एक से अधिक पासपोर्ट बनवा लिए हैं और विदेश तक उड़ान भी भर दिए हैं। हाल ही के दिनों में कई मामले पकड़े गए हैं और पुलिस अब इस पर सक्रियता से जांच कर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जनपद में एक अच्छी खबर सामने आई है। सभी विकास खंडों में अब पशु औषधि केंद्र खुलेगा, जहां पर पशुओं के इलाज को सस्ती दवाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र की तर्ज पर पशुपालकों को दवाएं उपलब्ध की जाएंगी। पशुधन स्वास्थ्य एवं बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्र खुलेगा। केंद्र खोलने को फार्मासिस्ट का नाम, पंजीकरण, 120 वर्ग फुट की जगह और ड्रग सेल लाइसेंस देना होगा तथा 5,000 रुपए शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब पशुओं के बीमार होने पर उनके इलाज पर पशुपालकों को अधिक पैसा नहीं खर्च होगा। उन्हें ब्लॉक के चिकित्सालय के आसपास ही सस्ती दवाएं मिल सकेंगी। मशीन में फिंगर आइरिस फेल होने वालों को ओटीपी से राशन मिलेगा। यह व्यवस्था वितरण शुरू होने को लेकर अंतिम तिथि तक लागू रहेगी। राशन कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी आएगा और इससे फिंगर और आइरिस काम नहीं करने वालों को सहूलियत मिलेगी। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी को हर महीने राशन दिया जाता है और इसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन मिलता है। सोमवार से मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षा कड़ी निगरानी के बीच शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि पहले दिन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 1338 छात्रों ने परीक्षा दी, तो वहीं 968 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। अधिकारियों ने केंद्रों का दौरा कर परीक्षा का हाल जाना। बताया जा रहा है कि मदरसा बोर्ड की परीक्षा के पहले दिन परीक्षार्थियों को जाँच पड़ताल के बाद ही कक्षों में भेजा गया। आज दूसरे दिन भी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुई और कई परीक्षार्थी पूरे जाँच पड़ताल के बाद ही परीक्षा केंद्रों में एंट्री कर सके। बताया जा रहा है कि हाई स्कूल में 1869 के सापेक्ष 969 छात्रों ने परीक्षा दी। 900 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। द्वितीय पाली में भी अरबी फारसी विषय की परीक्षा थी और इसमें 437 के सापेक्ष 369 छात्रों ने परीक्षा दी। 68 परीक्षार्थी अनुपस्थित बताए गए। पौराणिक तीर्थ स्थली दुग्धेश्वर नाथ मंदिर परिसर का मुख्य द्वार एसीपी मॉडल बनेगा। महाशिवरात्रि पर इस वर्ष 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने की संभावना है, जिसे देखते हुए नगर पंचायत ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी काशी के नाम से विख्यात पौराणिक तीर्थ स्थली श्री दुग्धेश्वर नाथ मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भारी मेला भी लगता है, जबकि महाशिवरात्रि के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दूर दराज से भगवान का जलाभिषेक करने के लिए आते हैं।
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ और बाबा बैजनाथ धाम की तरह यहाँ भी पिछले वर्ष प्रशासन ने चोंगा लगवा दिया था, जिसके चलते श्रद्धालु दक्षिणी दरवाजे से मंदिर परिसर में पहुंचकर मंदिर के पश्चिमी द्वार पर चोंगा से भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर रहे थे। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में फिजियोथेरेपी की सुविधा अब जल्द ही उपलब्ध होगी। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है और जल्द ही मरीजों को इसका लाभ भी मिलेगा। बताया जा रहा है कि यह व्यवस्था नहीं होने से ज्वाइंट पेन और नस से संबंधित दिव्यांगों, मंदबुद्धि बच्चों को सुविधा नहीं मिल पा रही थी। अब इसके लागू होने से ऐसे लोगों को सुविधा मिल सकेगी। बोर्ड परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन जुट गया है। परीक्षा की तैयारी तेजी के साथ की जा रही है। परीक्षा कराने के लिए परीक्षा केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाएं भी भेजी जानी शुरू कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि पहले दिन 37 विद्यालयों पर उत्तर पुस्तिकाएं भेज दी गई हैं, जिसे संबंधित केंद्रों के केंद्र व्यवस्थापक और अन्य कर्मचारी स्ट्रांग रूम पर जाकर रिसीव भी किए और अपने वाहनों से परीक्षा केंद्रों पर ले गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर इन उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वर्ष 2026 की परीक्षा 18 फरवरी से 26 मार्च तक आयोजित होनी है। इस परीक्षा में जिले के 1,15,968 विद्यार्थी शामिल होंगे, जिसमें हाई स्कूल में 30,572 छात्र, 26,982 छात्राएं और 3 थर्ड जेंडर विद्यार्थी, तो वहीं इंटरमीडिएट में 30,990 छात्र, 27,420 छात्राएं और 1 थर्ड जेंडर विद्यार्थी शामिल होंगे। इसके लिए 174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तरकुलवा में महिला का स्नान करने का पहले वीडियो बनाया और फिर वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। बाद में शादी का झांसा भी देता रहा। अब शादी करने से इनकार करने पर मारपीट भी किया। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि अब पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया है। पीड़ित एक गांव की रहने वाली महिला का आरोप है कि एक युवक रिश्ते में उसका रिश्तेदार भी है और वह अक्सर उसके घर आता जाता रहता था। इसी दौरान स्नान करते समय उसके नग्न अवस्था में उसका वीडियो और फोटो बना लिया। फिर शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध भी बनाने लगा। इसी बीच अब शादी से इनकार कर रहा है और वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए पीड़िता के साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस के अवसर पर विकास भवन सभागार में एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आम जन को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग और साइबर अपराधों के प्रति बचाव को लेकर जागरूक करना था। इस दौरान जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी, सभी खंड विकास अधिकारी, पुलिस साइबर सेल के कर्मी और एनआईसी के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में साइबर सेल के अधिकारियों ने इंटरनेट के माध्यम से होने वाले विभिन्न प्रकार के फ्रॉड और उनसे बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस दौरान बताया गया कि आजकल ठग हाईटेक हो गए हैं और बैंक अधिकारी, पुलिसकर्मी या सरकारी कर्मचारी बनकर फोन के जरिए लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों ने टीवी स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया कि इंटरनेट जहां सुविधाएं प्रदान करता है तो वहीं इसमें जोखिम भी होते हैं। इसलिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने या निजी जानकारी साझा करने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतना आवश्यक है। बस्ती जनपद के परशुरामपुर थाने में तैनात सीनियर सब इंस्पेक्टर अजय कुमार गोण का अंतिम संस्कार सोमवार की देर रात बरहज स्थित सरयू नदी के घाट पर किया गया। उनके बड़े पुत्र अमित राज ने पिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के दौरान घाट पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। परिजनों के साथ साथ ग्रामीणों की भी आंखें नम हो गई। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली के मूड़ाडीह गाँव निवासी अजय कुमार गोण का शव रविवार की शाम करीब 5 बजे अयोध्या की सरजू नदी में मिलने के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई थी। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शाम को जब शव गांव पहुंचा तो घर में कोहराम मच गया। महिलाओं के रोने बिलखने से माहौल गमगीन हो गया। दरोगा अजय कुमार गोण का शव देखने के लिए भारी संख्या में लोग भी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि 4 दिनों से लापता चल रहे दरोगा का शव मिलने के बाद लोग भारी संख्या में उनके दरवाजे पर एकत्रित हो गए। हालांकि दरोगा की मौत कैसे हुई है, उनका शव नदी में कैसे पहुंचा, इसकी अभी जांच पड़ताल चल रही है और जल्द ही इसमें कोई ठोस जानकारी भी सामने आ सकती है।
देवरिया और सलेमपुर में बढ़ते यातायात के दबाव और जाम की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लगाने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत दोनों जगहों के प्रमुख चौराहों पर अब वाहन रेड, येलो और ग्रीन सिग्नल के इशारे पर चलेंगे। इस प्रस्ताव को शासन के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है और जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद भी बताई जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से देवरिया और सलेमपुर में वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसको लेकर आए दिन जाम की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। देवरिया में चलती हुई ट्रेन के गेट पर खड़े एक यात्री का बैग छीनने के दौरान वह नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह सीवान जिले के दरौली के नरहर बुजुर्ग गांव निवासी सनी कुमार अपने रिश्तेदारी में ब्रह्मभोज में शामिल होने के लिए घर से निकले थे। मैरवा स्टेशन से मौर्या एक्सप्रेस पकड़कर गोरखपुर जा रहे थे। इसी बीच देवरिया रेलवे स्टेशन से आगे बढ़कर शर्मा ढाबा के पास गाड़ी पहुंची थी। तब सनी कुमार जनरल बोगी के दरवाजे पर खड़े थे। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने अचानक उनके हाथ में पकड़ा बैग छीन लिया। बैग छीनने के दौरान संतुलन बिगड़ने से सनी कुमार चलती ट्रेन से नीचे गिर पड़े। मंगलवार को 2 दिवसीय दिव्या एवं कला कौशल प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्देश्य दिव्यांग जनों को अपनी कलाकृतियों, उत्पादों और सांस्कृतिक प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। यह प्रदर्शनी 11 फरवरी तक चलेगी। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चंद तिवारी ने की। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नगर वासियों की मांग पर विधायक ने किया ट्वीट तो हटा दी गई बैरिकेडिंग। कागजात में हेर फेर कर 1 से अधिक पासपोर्ट बनवा लोग भर रहे हैं विदेश तक उड़ान। सभी ब्लॉकों में खुलेगा पशु औषधि केंद्र। फिंगर आइरिस हो गया फेल, अब OTP से मिलेगा राशन। और मदरसा बोर्ड की परीक्षा में 968 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।